बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली और सदर ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के जितने भी मामलात हैं उनको बैठकर ख़त्म कर देते हैं और इनकी सुलह करवा देते हैं और लड़ाई जितनी भी है वो ख़त्म कर देते हैं। सदर ट्रंप ने जिस तरह की अपनी उन्होंने एडवाइस पेश की, वो मुसलमानों के हक में तो कहीं पर भी नहीं जाती, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल जितना भी था, जिन जगहों पर इस वक्त इसराइल का कब्जा है, वो सारे के सारे चले जाने थे इसराइल के कंट्रोल में। और थोड़ा सा जो इलाका बच जाता था यरूशलेम का, वो शहर के बाहर जाकर मुसलमानों को मिल रहा था। तो मुसलमानों के लिए तो इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं थी। और इसके अलावा बाद में मुसलमानों का जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया। यूएई ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, सऊदी अरब का अपना रद्द-ए-अमल आया, तैयब उर्दुगान का अपना रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान का अपना रद्द-ए-अमल सामने आया। तो मैं आपको बताते चलूँ कि उन्होंने कहा क्या था। और इसके अलावा एक और जो न्यूज़ बड़ी फैला दी गई और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए सारा कुछ किया गया, कि ये कहा गया कि सऊदी अरब ने इसराइली वीज़े पर इसराइली वीज़े को अपने मुल्क में तस्लीम कर लिया है। और ये कहा गया कि इसराइल के जितने भी लोग होंगे, जितने भी पासपोर्ट रखने वाले बंदे होंगे, वो सऊदी अरब में आएंगे और मजहबी मकामात की वो आकर सैर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने आज खुद इस खबर को झूठा साबित कर दिया है और उन्होंने बिल्कुल इस खबर की उन्होंने तरदीद कर दी है। और उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब में कोई भी इसराइली बंदा इसराइली पासपोर्ट लेकर दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये सारी की सारी खबरें झूठी हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सऊदी अरब की तरफ से इस तरह का बयान आया। सऊदी अरब और अमेरिका के काफ़ी क्लोज रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब ने मुसलमानों का मान रखा और एक मुस्लिम मुल्क होने का सबूत भी दिया। तो इस तरह जो लोगों ने ये खबरें चलाई थी वो सारी की सारी खबरें भी झूठी थी। तो इनमें से कोई सदाकत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने मजहबी मकामात की सैर करनी है तो उसका एक और तरीकाकार है, आप ऐसे आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब वापस आप आते हैं अपने जो हमारा मेन टॉपिक था, कि जो सुलह करवाने की कोशिश की गई है सदर ट्रंप की तरफ से, उसमें हुआ यह है कि जो बैतुल मक़दस यानी कि मुसलमानों को पहला किबला और काबा शरीफ और मदीना शरीफ के बाद जो हमारी सबसे हुर्मत वाली जगह है, जहाँ पर बहुत मुसलमानों का अकीदत वाली जगह है, वो बैतुल मक़दस है। और बैतुल मक़दस के हवाले से बात अगर करें तो सदर ट्रंप ने जो अपनी सिफारिशात पेश की हैं, जो उन्होंने गुजारिशात पेश की हैं, उसमें मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं की गई। और इन बातों को, इन नसीहतों को, ये सारी जितनी भी सदर ट्रंप की तरफ से पेश की गई, फ़लस्तीनी सदर ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हम आपकी किसी भी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी सदर का ये कहना था कि जो इलाके अभी फ़िलहाल इसराइल के कब्ज़े में हैं वो तो सारे आप उनको दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो इलाका बच जाता है वो आप हमें दे रहे हैं। उसके खिलाफ फ़लस्तीनियों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया, लेकिन वो उन एहतजाज की इतनी ज़्यादा नौयत नहीं थी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे एहतजाज कौन देखेगा आकर और कौन इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा। तो उन्होंने जो अपने मुजाहरे थे वो भी एक कंट्रोल एरिया में किए और इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो सदर जो फ़लस्तीन के हैं उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ बताया, अपना जो मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने ये कहा कि 1967 से पहले जो फ़लस्तीन का इलाका था वो सारे का सारा मुसलमानों के कब्ज़े में होना चाहिए, मुसलमानों का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, फ़लस्तीन का वहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, ना कि इसराइल का कंट्रोल होना चाहिए। हुआ कुछ यूँ था नाज़रीन मोहतरम कि 1967 में अरब इसराइल जंग हुई थी, जिसमें इसराइल ने मुसलमानों के यानी फ़लस्तीन के काफ़ी ज़्यादा इलाके कैप्चर कर लिए थे और वहाँ पर अभी तक उनका कब्ज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत ज़्यादा करारदाद भी उस पर आई सामने बाद में, लेकिन इसराइल ने बड़ी डटाई के साथ वो कब्ज़ा जारी और सारी रखा और उसको बढ़ाता भी गया उसके बाद भी। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की कोई वैल्यू उन्होंने रखी नहीं और ना उनकी कोई बात मानी। इसके अलावा फ़लस्तीनी सदर ने सीधा सीधा अपना जवाब दे दिया। इसके अलावा दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से भी बयानात आना शुरू हो गए। उन्होंने भी
अपना जो रद्द अमल है उसको जाहिर किया। मुसलमानों की तरफ से भी यही रद्द अमल सामने आया कि 1967 से पहले जो फ़लस्तीन के पास इलाके थे वो होने चाहिए। और सऊदी अरब की तरफ से भी इस तरह, मुतहदा अमारात से की तरफ से भी, यूएई की तरफ से भी इस तरह का रद्द अमल हमें देखने को मिला। तो यानी इस सारे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वो मुसलमानों के लिए खैर खड़े तो होते हैं, चाहे उनका रद्द अमल कोई इतना ज़्यादा नहीं है या कुछ का कम है कुछ का ज़्यादा है। तैयब उर्दगान की बात की जाए तो कमाल का उस बंदे ने रद्द अमल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो जितने भी ममालिक हैं वो सारे के सारे मुसलमानों की आवाज़ पर लब्बाइक ज़रूर कहते हैं। वो अपना जितना भी उनका हो सकता है वो करते ज़रूर हैं। अगर बात की जाए इसराइल की, तो जंग अजीम दोम यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कहा गया कि हिटलर ने यहूदियों को तहस नहस कर दिया है, यहूदियों पर बड़ा जुल्म हुआ, तो वो लोग जिन्होंने हिटलर को शिकस्त दी थी उन्होंने ये फैसला किया कि यहूदियों को एक जगह देते हैं जहां पर वो अपना मुल्क बना सके। तो उस मुल्क को बनाने के चक्कर में उन्होंने बैतुल मकदस और इस तरह के अपने जो मजहबी मुकामात हैं जहाँ पर मुसलमानों की भी बहुत वहाँ पर अकीदत वाली जगह हैं, ईसाइयों की भी बहुत अकीदत वाली जगह हैं, और इसके साथ 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 यहूदियों की भी अकीदत वाली जगह हैं। उन्होंने अपना वहाँ पर एक मुल्क बना लिया और उसके बाद वो उसका असर और रसूख बढ़ता गया। फिर अरब इसराइल जंग भी हुई और उसके बाद इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा उनका इलाका भी कैप्चर कर लिया और फ़लस्तीनियों को गुलाम बना लिया। और अभी तक वो बेचारे गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े जो दो मसले हैं, मुसलमानों के भी दो मसले हैं, वो यही हैं कि एक मकबूजा कश्मीर का मसला और एक फ़लस्तीन का मसला। मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद भी करनी चाहिए कि इन दोनों को, कश्मीरियों को और फ़लस्तीनी को आज़ादी मिले और ये अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। हमें जितना हो सके हमें करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दूसरे लोगों को पता लग सके कि जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़, दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा थोड़ा बहुत हुआ है वो उसकी हकीकत पता चल सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा कि क्या फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उनको इस तरह की एडवाइसेस दे के ट्रंप ने क्या उनके दिल नहीं जलाए। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।